कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। प्रसंग चौथा अध्याय, श्लोक संख्या 22, इंग्लिश में 22। भगवान पिछले दो श्लोकों से कर्मयोगी अर्थात कृष्ण भक्त, कर्मयोगी और कृष्ण भक्त पर्यायवाची शब्द हैं, उसका आचरण बता रहे हैं। आचरण अर्थात वो कैसे इस संसार में विचरण करता है, किस प्रकार उसका निर्वाह होता है, कैसी उसकी मनस्थिति है। 21वें अध्याय का पुनर्कथन कर लेते हैं। निराशी ही यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। जो कर्मयोगी कृष्ण भक्त होता है उसने अपने मन और बुद्धि को पूर्णतया नियंत्रित कर लिया होता है। उसने मन और बुद्धि और इंद्रियों में जो काम का वास होता है वहां से उस दुर्जय काम शत्रु को परास्त करके निकाल दिया होता है। इस प्रकार शुद्ध और स्थिर किए हुए मन और बुद्धि वाला कर्मयोगी कृष्ण भक्त, इसी कारण से वह अपने इन लक्षणों के कारण अपने कर्मों के फलों के प्रति आसक्त नहीं होता। उसकी कोई आशा नहीं रहती कि मैं यह कर्म करूंगा तो मुझे उससे यह फल प्राप्त होगा, होना चाहिए, ऐसी कोई आशा नहीं रहती उसकी। त्यक्त सर्व परिग्रह, उसकी तो कर्म के फलों में भी कोई आशा नहीं है, तो निश्चित ही उसे ना तो किसी साधनों से उससे प्रेम है, ना साधन संपत्ति जमीन इस प्रकार की जो भी संग्रहित करने की वस्तुएं हैं या साधन है उसके प्रति उसका ना तो कोई आकर्षण है, ना लगाव है, और न वह ऐसी परिग्रह करने की चेष्टा करता है। तो चूंकि उसमें कोई परिग्रह नहीं है और कुछ छूट जाए साधन और न मिले तो उसके भय से वह कभी दुखी नहीं होता। तो इस कारण से वह कर्म के फलों के प्रति अनासक्त भी नहीं होता, आसक्त नहीं होता। और इस प्रकार की मन बुद्धि और निराशा, मैंने निराशा नहीं कहा, निराशा और अपरिग्रह को धारण किए हुए वह कर्मयोगी अपने शरीर के माध्यम से, कृष्ण भक्त जो भी अपने शरीर के माध्यम से कर्म करता है वह उसके समस्त कर्म उसे पाप के फलों से मुक्त कर देते हैं। कुर्वन् आपनोति किल्बिषम, वह पाप को प्राप्त कभी नहीं होता। यह भगवान ने उसका आचरण बताया कि किस प्रकार के उसके लक्षण है, कैसे उसका विचार है, कैसा उसकी मन बुद्धि है। इसी को भगवान क्रमशः आगे और बताएंगे। इसके पिछले श्लोक में भी भगवान ने बताया और अब 23वें श्लोक में भी भगवान उसी के विषय में हमें बताएंगे। 22वें श्लोक में, क्षमा करिएगा। यदृच्छा लाभ संतुष्टः द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धौ व सिद्धौ च कृत्वा अभि न निबध्यते। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. He who is satisfied with gain which comes of its own accord, who is free from duality and does not envy, who is steady both in success and failure, is never entangled, although performing actions. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं यदृच्छा स्वतः, लाभ लाभ से, संतुष्ट संतुष्ट, द्वंद्व द्वंद्व से, द्वंद्व यानी जितने प्रकार के ये द्वंद्व होते हैं हमारे जीवन में, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय, दुख सुख, प्रेम और ईर्ष्या। तो ये द्वंद्व जो होते हैं, इसके अलावा भी अनेकों प्रकार के द्वंद्व है, सर्दी गर्मी, ये सारे द्वंद्वों से वह संतुष्ट रहता है, द्वंद्वों से अतीतो अर्थात इनके परे रहता है, इनसे विचलित नहीं होता।
विमत्सरः ईर्ष्या रहित रहता है। दूसरी पंक्ति समः सदैव स्थिर चित्त रहता है। किसमें स्थिर चित्त रहता है? सिद्ध सिद्धः सिद्धौ सफलता में, असिद्धौ असफलता में, च भी कृत्वा करके, अपि न कभी नहीं, निबध्यते प्रभावित होता है, बंधता है। बंधता है शब्द अर्थ सही है। इस श्लोक चौथे अध्याय के 22 श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता। वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह न तो मांगता है न उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसी से संतुष्ट रहता है। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता, किंतु भगवान की सेवा के लिए वह संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। संसार की यह द्वैतता गर्मी सर्दी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं। अतः वह सफलता तथा असफलता दोनों में ही समभाव रहता है। ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित हो। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम्, एक ही शास्त्र श्रीमद्भगवद्गीता। एको देवो देवकीपुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा, अपने कर्मों के द्वारा नित्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा। यही चार स्तंभ है भक्ति के, अध्यात्म के, कर्मयोग के, कृष्ण भक्ति के। यदृच्छा लाभ संतुष्ट है, ये पहला पद है पहली पंक्ति का। यदृच्छा लाभ संतुष्ट है, जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उससे संतुष्ट रहता है। इसके पहले वाले श्लोक में निराशी ही यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह है। निराशी ही यत चित्तात्मा, निराशी ही अर्थात वह अपने कर्म के फलों के प्रति कोई आशा नहीं रखता। आशा नहीं रखना, यही लक्षण के कारण वह जो कुछ भी प्राप्त हो जाता है उससे संतुष्ट रहता है। यदृच्छा लाभ संतुष्ट है, निराशी ही, यह उसी से संबंधित है। यदृच्छा लाभ संतुष्ट है, क्षमा करिएगा, नहीं ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यदृच्छा लाभ संतुष्ट है, यह जो लक्षण है यह इस पर आधारित है, निराशी ही, कि कर्म करते समय कर्मों के फलों के प्रति कोई भी आसक्ति नहीं है, न कोई आशा है। जब यह निराशी ही का भाव होता है, निराशी निराशा का भाव होता है, तब यह जो कुछ भी प्राप्त हो जाए मनुष्य उसमें उसे भगवान का दिया हुआ जान करके, उसे प्रसाद समझ करके, भले वो सुख हो, दुख हो, मान हो, अपमान हो, किसी का प्रेम हो या किसी की घृणा हो, किसी का छल हो या किसी का किया हुआ सेवा हो, उन सब में समान रहता है, सम रहता है, क्योंकि वह उन्हें भगवान का दिया हुआ जानता है। द्वंद्व अतीतो विमत्सर है, द्वंद्व से अतीत रहता है। द्वंद्व से अतीत तभी मनुष्य हो सकता है जब उसकी कर्म के, इंद्रियों के जो विषय है उनके प्रति उसकी भोगने की इच्छा, प्राप्त करने की इच्छा से वह पूर्णतया मुक्त हो चुका है। इंद्रियों से जो हमें द्वंद्व महसूस होता है, उन द्वंद्वों से वह पूर्णतया निर्लिप्त हो गया है। अब उसको उन इंद्रियों के विषयों से कोई लगाव नहीं रह गया है। तो यदि इंद्रियों को अच्छी सुंदर वस्तु दिखे या कोई बहुत ही भद्दी और मलिन, तब भी वह स्थिर रहता है। यदि उसके जीवन में अत्यंत भीषण अपघात भी आ जाए तब भी वह स्थिर रहता है, और यदि अत्यंत सुखद समाचार और परिस्थिति भी आ जाए तब भी वह सम रहता है।
तो वह हर प्रकार के द्वंद्व में स्थिर रहता है, ईर्ष्या रहित भी रहता है। विमत्सर बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। ये सारे वो लक्षण हैं जो हम साधारण मनुष्यों में, इसके सारे विपरीत लक्षण होते हैं। कैसे? देखिए, जो कर्मयोगी कृष्ण भक्त है उसमें लक्षण है कि उसे जो कुछ भी मिल जाता है वो संतुष्ट रहता है। और हमारे कैसे भाव होता है, हमें तो खाने में भी इतनी मिठाई चाहिए, इतना पकवान चाहिए, इतना गर्म होना चाहिए, इतना ठंडा होना चाहिए, इतने इस प्रकार से बना हुआ, जो हमारी इच्छाएं बहुत है। हम संतुष्ट भी आसानी से नहीं होते, बहुत जल्दी से संतुष्ट होने वाले जीवों में से नहीं है हम, बहुत कठोर हैं। तो उसमें और हमारे व्यवहार में अत्यंत जैसे उत्तर दक्षिण का फर्क है। वो तो कुछ भी मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है, और हमें कितना भी मिल जाए तो भी हम असंतुष्ट रहते हैं। अगला क्या है? द्वंद्वा। हम तो द्वंद्व से सदैव प्रभावित रहते हैं। अरे मुझे तो अच्छा प्रसाद नहीं मिला और उसे बहुत अच्छा प्रसाद मिल गया, उसे ज्यादा खीर मिली, उसे 2 बार मिली और मुझे एक ही बार मिली, हम तो उतने में भी बिगड़ पड़ते हैं। तो हम द्वंद्वों से प्रभावित हैं और वो द्वंद्वों से अतीत है। पूरा उत्तर दक्षिण का हमारे व्यवहार में अंतर है। विमत्सर, हम तो सदैव दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। देखिए, वो प्रभु जी के बहुत प्रिय भक्त हैं, इसलिए प्रभु जी उनको कितना बात करते हैं, उनसे कितनी चर्चा करते हैं, प्रभु जी उनकी कितनी प्रशंसा करते हैं, और हमारे तरफ तो प्रभु जी का ध्यान ही नहीं है। यह ईर्ष्या सदैव हमारे भीतर रहती है, छूटी नहीं है। भक्ति में भी ईर्ष्या चालू रहती है। तो इस प्रकार की यह जो ईर्ष्या है, ये हम धारण किए रहते हैं और वो इस ईर्ष्या से मुक्त रहते हैं। तो हमारे में और कर्मयोगी कृष्ण भक्त में उत्तर दक्षिण का स्वभाव का अंतर है। यह था पहली पंक्ति के 3 लक्षण। अब दूसरी पंक्ति में आ जाते हैं, उसमें भी ऐसे ही लक्षण है। एक ही लक्षण है। चौथा लक्षण है समह सिद्धौ असिद्धौ च। जब मनुष्य कर्म करता है तो जैसे भगवान की इच्छा है उसके अनुसार या तो उसके वो कर्म सफलता को प्राप्त होंगे या वो कर्म असफलता को प्राप्त होंगे। उन कर्मों का क्या फल आएगा यह हमारे हाथ में नहीं है, यह केवल भगवान के हाथ में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, हमारा अधिकार है कर्म करना, परंतु उन कर्म के फलों में हमारा कोई अधिकार नहीं है। माँ फलेषु कदाचन, कर्म के फलों में अधिकार नहीं है। तब भी हम सिद्ध होते हैं यदि हमारे कर्म, तो अत्यंत हर्षित होते हैं, और असिद्ध होते हैं तो अत्यंत दुखी होते हैं। ये है हमारा व्यवहार, और हमारे से पूरा विपरीत है उस कर्मयोगी कृष्ण भक्त का व्यवहार। वह इन दोनों में सम रहता है। क्यों सम रह पाता है वह? क्योंकि उसको उन कर्मों के फलों के प्रति कोई आसक्ति ही नहीं है, ना कोई लगाव है। उस कर्म के फलों के प्रति उसकी कोई आशा भी नहीं है। जो मिल जाएगा उसी में वह संतुष्ट है। तो ये 4 लक्षण उस कर्मयोगी कृष्ण भक्त के यहाँ पर इस श्लोक में भगवान ने और बताए। और दूसरे पद में क्या कहा इस श्लोक में? कृत्वा अपि न निबध्यते। वो जो कुछ भी कर्म करेगा अपने शरीर के द्वारा, जैसे पिछले श्लोक में कहा था शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। पिछले श्लोक में केवल इतना ही कहा था कि वो पाप को प्राप्त नहीं होगा। इस श्लोक में उससे एक कदम, एक सीढ़ी और आगे बढ़ करके भगवान ने यह भी कह दिया कि केवल पाप को ही नहीं, वह किसी बंधन को भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसमें ये परम लक्षण है। वह कर्म के फलों के प्रति उसकी कोई आसक्ति नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है, कोई लगाव नहीं है, कोई आशा नहीं है। वह सम रहता है, जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसमें। ये सारे लक्षण जो कर्मयोगी कृष्ण भक्त के लिखे लिए यहाँ पर भगवान ने बताए हैं, यही सारे लक्षण भगवान ने अपने प्रिय भक्त के विषय में बताए हैं। 12वें अध्याय में 13वें श्लोक से लेकर के 20वें श्लोक के इतने श्लोकों में, ये जो 8 श्लोक हैं, इनमें भगवान ने अपने प्रिय भक्त के लक्षण, आचरण और व्यवहार के विषय में बताया है, और वही कर्मयोगी के विषय में बताया है। तो इसका अर्थ यह हो गया कि कर्मयोगी ही भगवान का प्रिय भक्त है। इसीलिए मैं कर्मयोगी अर्थात कृष्ण भक्त एक ही कहता हूँ। और इसका प्रमाण है यही ये श्लोक जो कर्मयोगी के लिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, वही 12वें अध्याय में भगवान 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक में अपने प्रिय भक्त के लिए कहेंगे। कोई अंतर नहीं है। मैं आपको उदाहरण दूंगा अभी इसी में। हम इस श्लोक की चर्चा करते समय
3 श्लोकों को जोड़ करके पढ़ेंगे। उसमें से एक श्लोक 12वें अध्याय का 14वां श्लोक है, 14 श्लोक ऑफ चैप्टर 12। तो उससे आपको पूर्णतः जो अभी मैंने कहा वो आपको अच्छे से उसकी पुष्टि हो जाएगी। सबसे पहले हम इस श्लोक का संबंध बनाएंगे दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यहाँ पर भगवान ने यह बताया है कि योग किसे कहते हैं और उसके लिए भगवान ने क्या बताया है उसको हम एक बार पुनः स्मरण करते हैं। हमने दूसरे अध्याय की चर्चा कर ली है, यह हमारे लिए एक अवसर है पुनः स्मरण करने का। योगस्थ, जो योग में स्थित है, कुरु कर्माणि, वह कर्म करता है। किस प्रकार? संगम त्यक्त्वा, कर्म के में कर्ता के भाव को त्याग करके, कर्म के फलों के प्रति अपनी आसक्ति को त्याग करके, दोनों त्याग करके कर्म करता है। और जब उसने आसक्ति को त्याग दिया, कर्म के फलों की आसक्ति को, और कर्ता का अहंकार त्याग दिया, तब वह सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा, यदि सिद्ध हो वह कर्म के उसका सफलता को प्राप्त हो या असफलता को प्राप्त हो, वह उन दोनों में सम रहता है। और यह जो समता है, यह समता ही योग है। भगवान यहाँ तक कह देते हैं कि यह समता ही योग है, यह समता ही भक्ति भी है। योग और भक्ति अलग अलग पृथक पृथक नहीं है। कर्मयोग और कृष्ण भक्ति पृथक पृथक नहीं है। चौथे अध्याय का 22वां श्लोक स्मरण कीजिए, जिसको हम अभी चर्चा कर रहे हैं, जिसमें भगवान कहते हैं यदृच्छा लाभ संतुष्ट है द्वंद्वातीतो अतीतो विमत्सर है समसिद्धौ असिद्धौ च। और यहाँ पर भगवान ने लिखा है दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में सिद्ध असिद्धो समो भूत्वा, दोनों में एक ही बात कही है 24वें अध्याय के 22वें श्लोक में और दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में। सिद्ध असिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। और 22वें श्लोक में चौथे अध्याय में कहा है भगवान ने समसिद्धौ व सिद्धौ च कृत्वा अपि न निबध्यते, वह कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं है। तो हमने यह इस बात से पुष्टि कर ली कि कर्मयोगी का जो आचरण है वही भगवान के वो ही भगवान ने दूसरे अध्याय में बताया था और वही भगवान यहाँ पर चौथे अध्याय में पुनः उसको हमें प्रदान कर रहे हैं। अब इसी कर्मयोगी के आचरण को, इसी व्यवहार को, इन्हीं लक्षणों को हम कृष्ण भक्त में ढूंढेंगे 12वें अध्याय के 14वें श्लोक में, जो आपके सम्मुख है अभी। संतुष्ट है सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त स मे प्रिय है। क्या कहते हैं भगवान? संतुष्ट है सततम योगी, और कि मेरा जो भक्त है, यहाँ पर भगवान ने योगी शब्द का भी प्रयोग किया है और वही शब्द का अर्थ यहाँ पर भगवान ने कहा वही योगी मेरा प्रिय है। तो योगी तो बहुत हो सकते हैं, परंतु उनमें से जो योगी संतुष्ट रहता है, सदैव अपने मन और बुद्धि के ऊपर नियंत्रण रखता है, निश्चय में दृढ़ है, अपनी बुद्धि को भगवान को समर्पित रखता है, वह भगवान को प्रिय है। और चौथे अध्याय में क्या कहते हैं भगवान? यदृच्छा लाभ संतुष्ट है। तो ये जो संतुष्ट शब्द है ये 12वें अध्याय के 14वें श्लोक में भी आया है और चौथे अध्याय के 22वें श्लोक में भी आया है। यदृच्छा लाभ संतुष्ट है द्वंद्वा अतीतो विमत्सर है। संतुष्ट रहना, जो भी प्राप्त हो जाए उसमें, यह एक योगी की विलक्षणता है, एक भक्त का भी आभूषण है। इस प्रकार संतुष्ट रहना चाहिए मनुष्य को सदैव, और पाऊं और खाऊं और ऐश्वर्य सुख भोगूं, इस प्रकार की भावना से हम केवल पूरे जीवन भर तड़पते रहते हैं भोगने की वृत्ति में, परंतु हमें सच्चा आनंद कभी प्राप्त नहीं होता। परंतु जो संतुष्ट रहता है उसे वह आनंद बिना प्रयत्न किए प्राप्त हो जाता है, बिना किसी साधन के प्राप्त हो जाता है, बिना किसी चेष्टा के प्राप्त हो जाता है। क्योंकि आनंद तो हमारे इसी कामनाओं की मुक्ति में ही हमारा आनंद है। साधन से आनंद नहीं मिलने वाला है। साधन से तो हमें भीषण अग्नि और तड़प मिलती है। जैसे ही हम उस भीषण अग्नि और तड़प से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं तो आनंद हमें स्वयं सिद्ध हो जाता है। क्योंकि हमें जो विचलित कर रही थी वह यह अग्नि ही थी, यह तड़प ही थी,
विषयों के प्रति, विषयों को भोगने के प्रति जैसे ही हम उससे मुक्त होते हैं, हमारा आत्मा आनंद अपने आप स्फुरित हो उठता है। करना क्या है हमें? हमारी कामनाओं को, विषयों के प्रति हमारे आकर्षण को, भोगने की वृत्ति को पूर्णतः अंकुश लगा करके उससे मुक्त हो जाना है। और ये कर्मयोगी, ये जो कृष्ण भक्त है, ये सदैव संतुष्ट रहते हैं। कैसे? क्योंकि इनमें कोई कामनाएं नहीं होती, इनमें कोई विषयों के प्रति आसक्ति नहीं होती। इसीलिए ये अपने मध्यम मन और बुद्धि के ऊपर पूर्णतः नियंत्रण करके रखते हैं और अपनी मन और बुद्धि को विषयों से हटा करके कहाँ लगाए रखते हैं? भगवान में लगाए रखते हैं। कौन से भगवान में? भगवान श्री कृष्ण में। भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट कहा है 12वें अध्याय में, मयि अर्पित। भगवान ने ये नहीं कहा विष्णु भगवान में समर्पित रखते हैं, या ब्रह्मा जी में समर्पित रखते हैं, या ब्रह्म में समर्पित रखते हैं, या निर्विकार ब्रह्म में समर्पित रखते हैं, या शिव जी में समर्पित रखते हैं। ऐसा नहीं कहा। मयि अर्पित, मुझ में अपने मन और बुद्धि को लगाए रखते हैं, वो भक्त मुझे प्रिय है। तो भगवान में अपने मन और बुद्धि को लगाए रखना चाहिए। भले हम भगवान श्री कृष्ण को निर्विकार रूप में उनकी आराधना करें, या सगुण साकार रूप में आराधना करें, किसी भी प्रकार मार्ग से हम भक्ति करें, परंतु आवश्यक क्या है? हमारी मन और बुद्धि वह भगवान को समर्पित होनी चाहिए। उनमें केवल भगवान का वास होना चाहिए। दो ही वास हो सकते हैं, या तो कामनाओं का वास होगा, काम का वास होगा, या भगवान का वास होगा। दोनों साथ में नहीं होंगे। यदि भगवान का वास करवाना है, अपने मन और बुद्धि को भगवान का निवास स्थान बनाना है, तो काम का पूर्णतया वहां से हटाना ही पड़ेगा। काम को हटा करके मन और बुद्धि को स्वच्छ करना पड़ेगा, तभी भगवान की वहां पर निवास बनेगा, भगवान का वहां पर स्थिर आसन बनेगा मन, बुद्धि और इंद्रियों में। तो यही इस श्लोक का संबंध है। इसको जब हम चौथे अध्याय के 22वें श्लोक से जोड़ते हैं, यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वा अतीतो विमत्सर समस्त सिद्धौ व सिद्धौ च कृपा कृत्वा अपि न निबध्यते। तो भगवान वहां पर चौथे अध्याय में चूंकि भगवान कर्मयोग का ज्ञान दे रहे हैं, तो वो ये नहीं कहते कि वह कर्मयोगी मुझे अत्यंत प्रिय है, परंतु 12वें अध्याय में भगवान भक्ति योग का ज्ञान दे रहे हैं। तो उन्हीं लक्षणों में जो स्थित उनका कृष्ण भक्त है, कि भगवान कहते हैं वही मुझे अत्यंत प्रिय है। हम देखेंगे कि चौथे अध्याय में 20, 21, 22 इनमें जो लक्षण दिए हुए हैं कर्मयोगी के, वे लक्षण ही भगवान ने 12वें अध्याय के 13, 14, 15, 16 से लेकर के 20 श्लोक तक जो अपने प्रिय भक्त के लक्षण दिए हैं, वे दोनों सम हैं, एक ही हैं। तो कर्मयोगी और भगवान के प्रिय भक्त में कोई अंतर नहीं है। कर्मयोगी के लक्षण और उनके लक्षण एक ही हैं प्रिय भक्त के। तो हमें यह जो निरंतर हम कर्मयोगियों को तिरस्कार करते रहते हैं, उनकी निंदा करते रहते हैं, अपमान करते रहते हैं, ये हमें बंद कर देना चाहिए। क्योंकि ऐसा करके हम भगवान के प्रिय भक्तों की ही निंदा कर रहे हैं, जिन्हें हम समझ नहीं पा रहे कि ये भी भगवान के भक्त हैं। एक और श्लोक से इसको जोड़ लेते हैं हम। 18वें अध्याय का 26वां श्लोक है। इसमें भगवान बताते हैं कि सात्विक कर्ता कौन है। मुक्त संगो न हमवादी धृत्युत्साह समन्वित असिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्चते। ये जो सात्विक कर्ता है, यही कर्मयोगी है, यही कृष्ण भक्त भी है। तीनों के एक ही लक्षण है। इन तीनों शब्द भले हम कुछ भी कर लें, ये तीनों में जो मनुष्य है, जो जीवात्मा है, उसके लक्षण एक ही हैं। मुक्त संग न हमवादी। किसका संग? मुक्त संग, कर्म के फलों का संग, हर प्रकार के संग से मुक्त रहता है। केवल कर्म के फलों से ही नहीं, वह किसी से आसक्ति ही नहीं होता, आसक्ति नहीं होता, पूर्णतया स्वतंत्र रहता है। किसी से नहीं अपना लगाव बढ़ाता है, किसी के प्रति अपने आकर्षण को बढ़ने ही नहीं देता। न वस्तु, न कर्म, न पदार्थ, और न मनुष्य, न जीव, किसी के प्रति अपने संग को बढ़ने नहीं देता, नियंत्रित रखता है उसे। न हमवादी, कभी यह न सोचता है कि मैं करने वाला हूं, मैं करता हूं। कर्ता का अभिमान और अहंकार नहीं होता उसमें। और यह सब नहीं होने के बावजूद वह अपने कर्म के प्रति सदैव जागृत रहता है,
सचेत रहता है और निरंतर अपने कर्म में लगा रहता है, वह भी पूर्ण धृति और उत्साह के साथ में समन्वित है, लगा रहता है, एकदम संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है। यह प्रभुपाद का अनुवाद है। सिद्ध असिद्ध्यो निर्विकार है, भले कर्म करने में उसे सफलता प्राप्त हो कर्म करने से, या कर्म करने से असफलता प्राप्त हो, उन दोनों में सम रहता है, निर्विकार है, उसमें कोई विचलित नहीं होता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। यही हमने चौथे अध्याय के 22वें श्लोक में सीखा था। समस सिद्धौ व सिद्धौ च कृत्वा अपि न निबध्यते, वह कर्म के बंधनों में नहीं बंधता है कर्म करते हुए भी, और यह जो सात्विक करता है यह भी अपने कर्म के बंधनों में नहीं बंधता, इसीलिए इसे सात्विक कर्ता भी कहा जाता है। तो जो कर्मयोगी है वही कृष्ण भक्त है और वही सात्विक कर्ता भी है। कर्मयोगी का आचरण इस संसार में श्रेष्ठ आचरण है, कृष्ण भक्त का आचरण भी वही है और सात्विक कर्ता भी वही है। बाकी इसी श्लोक के आगे यदि हम इस प्रकार कर्मयोग में स्थित नहीं होंगे तो हम राजसिक कर्ता या तामसिक कर्ता होंगे, जिसका उल्लेख भगवान ने 18वें अध्याय के 27 और 28 इन दो श्लोक संख्या में किया है। वो मैं अभी यहाँ पर केवल इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि जानना तो हमें चाहिए कि हम किस श्रेणी में आते हैं, तो हम या तो राजसिक में आएंगे या तामसिक में आएंगे। यदि हमने अपनी कामनाओं को थोड़ा नियंत्रित रखा हुआ है और केवल स्वयं के भोग के लिए फिर भी ज्यादा अन्याय पूर्वक ज्यादा धर्म पूर्वक नहीं करते होंगे तो हम सात्विक राजसिक कर्ता होंगे। और यदि हम सारे धर्म न्याय को ताक में रख करके केवल स्वयं के लिए करते रहेंगे, दूसरों को हानि पहुंचाते हुए करते रहेंगे, तब हम तामसिक कर्ता होंगे। ये उन दो श्लोकों का संबंध है। कर्मयोगी का लक्षण उससे विपरीत है, राजसिक कर्ता से, तामसिक कर्ता से भी। कृष्ण भक्त का भी लक्षण इन दोनों राजसिक और तामसिक कर्ता से अलग है, पृथक है, और यही सात्विक कर्ता से भी उनका आचरण पृथक है। हमें अपने आप को एक कर्मयोगी, एक कृष्ण भक्त के रूप में अपने आप को परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि यही जीवन की श्रेष्ठता है, बाकी सब मूर्खता है। अपना समय और अपने जीवन को व्यर्थ गंवाना है। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।